तो आज मैं संदीप सर पूरे देशवासियों के साथ साथ बच्चों तुम लोगों को भी युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों आज जो हम युवा दिवस मना रहे हैं, इस युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। जयंती क्यों मनाते हैं? तो जयंती मनाने के पीछे होता है कि उनकी जीवनी से हम कुछ सीख सकें, उनकी जीवनी से कुछ शिक्षा लें। तो बच्चों स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने का समान है। वो कोई आम पुरुष नहीं थे, वे हम युवाओं के पथ प्रदर्शक थे और इस सनातन धर्म को और कोई आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे देश को कहीं झुकने नहीं दिया विदेशों में, तो स्वामी विवेकानंद थे। वे बचपन से ही तेज बुद्धि के थे और अपने बातों से आज उनके विचार हमारे लिए आज भी जीवित हैं। भले ही वो नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। बच्चों मैं कुछ विचारों को और कुछ उनकी बातों को बताना चाहूंगा, जिससे आपको लगेगा कि वाकई में स्वामी विवेकानंद कोई आम पुरुष नहीं थे, वह एक दिव्य पुरुष थे। उनका कहना था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी कहने का मतलब आप मानव की सेवा करें, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनका कहना था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वह यह भी कहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, उस पर आप आंख मूंद कर विश्वास ना करें अंधे की तरह। उनका कहना यह भी था कि विद्यार्थियों कुछ भी आप काम करेंगे तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला फेज क्या है? उपहास, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। दूसरा फेज क्या है? आपका लोग विरोध करेंगे और तब जाकर तीसरी बार आपको लोग स्वीकृत करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत इससे नहीं है। बच्चों अगर आपकी जिंदगी में जिस दिन कोई कठिनाई ना आए, कोई समस्या ना आए, तो आप जान जाएं कि हम जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, एक गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। समस्या आएगा ही आएगा। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो समस्या उसको आते ही रहती है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो जो बच्चा को प्रॉब्लम उसी बच्चा को होता है जो बच्चा पढ़ता है। जो पढ़ता नहीं है उसको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यही कहेंगे, वो कहते थे, उनका मानना था और वो जितनी बातें की उन्होंने हमेशा जो है वह सही बातें की। स्वामी विवेकानंद मैं बता दूं कि एक बार शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहां पे गए तो भारतीयों को नीचा दिखलाने के लिए सबसे लास्ट जो है वारी मिला किसको? विवेकानंद को। लेकिन उन्होंने जो अपने संबोधन बोला, उस संबोधन से सभी के दिलों को जीत लिया। उनका संबोधन तो कुछ इस प्रकार से था बच्चों, क्या था कि मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, और ये बात जब सुना तो पूरा जो हॉल था वह गूंज उठा, तालियों से गूंज उठा। तो कहने का मतलब कि उनकी बातों से एक बार की मैं और बात बताता हूं कि एक बार चूंकि ये धोती पहनते थे और गेरुआ कपड़ा पहनते थे, जब ये गए तो एक विदेशी ने इनका पीछे वाला भाग जो धोती हम लोग खोसते हैं उसको पकड़कर बोला, ए इंडियन, ये क्या है तेरा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो स्वामी विवेकानंद बहुत ही अच्छे से उनका जो टाई है अंग्रेज का उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं व्हाट इज दिस? तो वह अंग्रेज बोलता है इट इज माई फ्रंट टाई। तो विवेकानंद बोलते हैं कि इट इज माई बैक टाई। तो कहने का मतलब है इस बात से वो साबित करते हैं कि कभी भी देश के साथ वो समझौता नहीं किए। तो बच्चों याद रखना, हम कितनों आगे बढ़ जाएं, अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद एक बार की और मैं कहानी को साझा कर रहा हूं कि एक बार हुआ क्या कि गीता जो हम लोग का ग्रंथ है वो सबसे नीचे थी और उन लोग का जो ग्रंथ है वो सबसे ऊपर था। वहां भी भारतीय को नीच दिखलाने के लिए बोला गया, ए भारतीय देखो तुम्हारा गीता कहां है? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से बहुत ही सुंदर जवाब दिया और उन्होंने उसे बताया कि देखो ये जो गीता है ना, मेरा भले ही नीचे है लेकिन सारे पुस्तकों का ये बेस है, आधार है। अगर इसको मैं खींच दूं तो तुम लोग का सारा पुस्तक गिर जाएगा। तो ऐसे थे विवेकानंद।
जिन्होंने कभी भी देश को नीचे झुकने नहीं दिया। उसके बाद एक कहानी में और साझा करता हूं कि एक बार एक अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे देश में नारियों की कोई इज्जत नहीं है। तो विवेकानंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सुनो, हमारे देश में नारी तो दूर, हम अपने देश को भी जो है वह माता कहकर पुकारते हैं। इससे भारत माता की जय। कभी सुना है आपने? अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय। तो वैसे महापुरुष की आज जयंती है। तो बच्चों, ये युवा थे और युवा में जिन्होंने कर दिखलाया शायद वो कोई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए युवा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग इस दिवस पे शपथ लें, क्योंकि ये युवा ही है जो देश को बदल सकता है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम ने जन्म लिया, और उस समय वो राम भी क्या थे? युवा अवस्था में थे। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण ने जन्म लिया, और वो भी युवा अवस्था में थे। जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ा तो झांसी की रानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों का जन्म हुआ, और वो भी लड़ाई जब लड़े तो युवा थे। तो बच्चों, हम युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम युवा चाहेंगे तो इस देश को, इस समाज को, इस गांव को बदल सकते हैं। तो ये हम लोग पे काफी जिम्मा है। तो आज सभी बच्चे शपथ लें कि हम नशा नहीं करेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम कम सोएंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।